हेलो इंजीनियर्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि डी स्क्वायर अपॉन 162 और डी स्क्वायर अपॉन 533 क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने इसका पूरा डेरिवेशन देखा था जो कि आपके सामने है अभी। और इसके बारे में एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो ये एक फॉर्मूला है जिसका यूज़ करके हम रेनफोर्समेंट बार यानी कि जो सरिया होती है उसके हम इकाई इकाई का भार निकालते हैं, यानी कि उसका यूनिट वेट निकालते हैं। यूनिट वेट इन द सेंस कि 1 मीटर सरिया को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। जब हम 1 मीटर सरिया का वेट निकाल लेते हैं तो उस 1 मीटर सरिया का वेट, हमारी जो सरिया ऑफिशियली होती है वो 12 मीटर की होती है। जब हम उस 1 मीटर सरिया का वेट निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला से, तो उस वेट को हम 12 मीटर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरी जो हमारी एक 12 मीटर की सरिया होती है उसका वेट हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आज हम देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो यूजेस के लिए हम देखते हैं, तो ये है हमारा यूजेस ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 162 और डी स्क्वायर अपॉन 533। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूजेस, इसका उपयोग तो आपको पता ही है किस लिए किया जाता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यूनिट वेट ऑफ सर्कुलर बार, आप एक बात याद रखना, ये जो मैंने डेरिवेशन कराई है और आज जो मैं यूजेस बता रहा हूँ ये सिर्फ सर्कुलर बार के लिए हैं। रेक्टेंगुलर बार के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो यूनिट वेट ऑफ सर्कुलर बार डी स्क्वायर अपॉन 162 ये मीटर में है, और यूनिट वेट ऑफ सर्कुलर बार डी स्क्वायर अपॉन 533 ये फीट में है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, इसका रियली यूज क्या है। तो वेट ऑफ सर्कुलर बार इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ ऑफ बार। हमने आपको बता रखा है कि ये सरिया का वजन निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वेट ऑफ सर्कुलर बार, इसका इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, इससे हमारे 1 मीटर का सरिया का वजन आ जाता है और इसमें हम पूरी सरिया की लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारे पास पूरी वेट ऑफ सर्कुलर बार आ जाता है। पूरी सरिया का वजन हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम इसकी यूजेस देखते हैं। तो अब हम जैसे आपको एक बार करके भी दिखा देते हैं। तो हम इसके यूजेस देख रहे थे, तो इसके यूजेस में हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करते हैं, ये हम प्रैक्टिकली बेसिस पे आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने इस फॉर्मूले का यूज करके 8 mm सरिया का वजन निकाला हमने, 8 mm की सरिया का वजन निकाला हमने, और 12 mm की सरिया का वजन इतना होता है। ये इधर मैंने मीटर में लिखे हैं और ये इधर मैंने फीट में लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम इनको देखते हैं कि आखिर ये निकलता कैसे। हम आपको एक बार निकाल के दिखा भी देते हैं, जिसमें हम आपके लिए एक 8 mm का, एक 16 mm का, और एक 30 mm का, और एक 36 mm का हम एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे। देखिए जैसा कि इसमें है क्या, हमारे पास डाया कितना है सबसे पहले। तो डाया है हमारे पास 8 mm। अब 8 mm डाया है, ये है हमारे पास फॉर्मूला है डी स्क्वायर अपॉन 162। तो डाया का स्क्वायर है यहाँ पर, तो इक्वल टू 8 इंटू 8 और 162। तो ये कंडीशन हमारे पास निकल के आएगी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 0.395 आप देख पा रहे हैं, तो यही है यहाँ पर 0.395। इस तरीके से हम इसको करते हैं। इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर। यही हम सेम फीट के लिए करेंगे। डी का स्क्वायर करेंगे 8 इंटू 8, ये हम डी स्क्वायर अपॉन 533 के लिए यूज कर रहे हैं, तो अपॉन 533, जिसका कैलकुलेट हमारे करने पे आ जाएगा 1.20 kg पर फीट। ठीक है, इस तरीके से आता है। एक बार हम 16 mm का भी ले लेते हैं, सेम वही प्रोसेस है। तो 16 इंटू 16 अपॉन 162। तो इसको एक बार करके देख लेते हैं। देखिए 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 162, 1.58 यहाँ पर है हमारा 1.58 kg पर मीटर। यही हम सेम प्रोसेस फीट में निकालेंगे तो 0.480 हमारा आ जाएगा। अब आप 0.30 के लिए देख लीजिए। तो
30 इंटू 30 अपॉन 162, तो 900 अपॉन 162। इसके लिए भी देख लेते हैं हम एक बार। 30 इंटू 30 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 162, 5.55। यही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 5.55 kg पर मीटर। इस तरीके से हम निकालते हैं। सेम 36 के लिए कर लेंगे हम कि 36 इंटू 36 अपॉन 162 इक्वल टू हमारा कितना है 7.99 kg। इसको हम अप्रोक्सीमेट में 8 kg भी कंसीडर करके चलते हैं, 8 kg पर मीटर। तो ये है। इसके बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट नोट्स बताऊं तो इम्पोर्टेंट नोट्स में हमारा रहेगा कि हमारा अब तक हमने जितनी भी बात की उसमें जो हमारा डायमीटर है, जो डी स्क्वायर है, जो सरिया का जो एक आपने देखा होगा सरिया गोल होती है, तो इस गोले का जो डायमीटर होता है, कुछ जो भी डायमीटर होता है वो हम हमेशा के अंदर लेंगे इस कैलकुलेशन में। और जो हमारी बार की लेंथ है, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे लेंथ इज ऑलवेज इन मीटर, लेंथ हमारी हमेशा मीटर में रहेगी और डायमीटर हमारा हमेशा में रहेगा। बट दे बोथ कंडीशंस इज ओनली फॉर सर्कुलर बार। ये दोनों कंडीशन सिर्फ हमारी सर्कुलर बार के लिए अप्लाई होंगी, नॉट फॉर स्क्वायर बार। ये स्क्वायर बार के लिए कंडीशंस नहीं होंगी। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप हमें बताइए, हम उसके बारे में आपको उसका सॉल्यूशन देंगे और चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।